स्वामी जी, आज समाज की एक ज्वलन समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और आपके आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ विजन से उसका स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। आज लिंगानुपात को देखिए। आज जो हमारा नर और मादा के बीच के अंदर लिंग अनुपात घट रहा है। मादा की संख्या यानी स्त्रियों की संख्या, महिला की संख्या घट रही है, ये पुरुष वर्ग जानता है। और भ्रूण हत्या जैसी ऐसी ज्वलन समस्या हमारे यहाँ खड़ी हुई है। दहेज हत्या के अंदर महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को जलाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये धन के लोभ के अंदर कैसा एक राक्षसी सारा आवरण बन गया है, उसके अंदर इनको आप शांति के छिटके डालिए आपके इन दोनों मिशन के माध्यम से, और इस जलती हुई जनता को और ज्वलन समस्याओं का स्थायी समाधान दे करके हमारा उपकार कीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि आज समाज के अंदर पुरुष या स्त्री दोनों की असमानताएं बढ़ती रहती है। पुरुष ज़्यादा हो गए, स्त्री लेडीज़ कम होती जा रही है। उसको पैदा होते ही इसको मार दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। बड़ी होने के बाद जब शादी करना है तभी समस्या हो जाती है, पैसा नहीं होते हैं तो फिर इसको भी मार दिया जाता है, या तो बहुत सारे प्रकार के टॉर्चरिंग किया जाता है। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझना, जब नारी स्वस्थ होगी तभी बालक स्वस्थ होगा और तभी समाज स्वस्थ होगा। तो नारी का उत्कर्ष करना ये हमारे समाज में हर व्यक्ति का एक फर्ज होता है। अगर नारी ही अस्वस्थ रही, नारी ही कमज़ोर रही, नारी के अंदर ही एक आत्मविश्वास खत्म हो गया समाज में जीने का, तो उसके माध्यम से जो बालक पैदा होते हैं वो भी इस प्रकार से कमज़ोर ही होगा। उनका मनोबल भी कमज़ोर होगा, उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा, और वो परिवार और समाज के लिए ये अच्छी साइन निशानी नहीं है। तो मेरी आप सबको एक राय है कि आध्यात्म मार्ग ये कहता है सबको जीने का अधिकार है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है, और जियो और जीनो दो, हम भी जिए और सभी जीवों को जीने दें, उसी के सिद्धांत पर लिखी गई है और इसी के सिद्धांत पर चलती है। तो यहाँ मारने की तो बात ही नहीं है, मगर समाज के अंदर ऐसे बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है कि स्त्री है वो समाज में बोझ होता है, स्त्री है वो समाज में भारी रूप है, भार रूप है, मगर ये बात सही नहीं है। बिना स्त्री क्या कोई इंसान पैदा हो सकता है? बिना स्त्री कोई इंसान पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या बिना स्त्री बच्चे को हम संस्कार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्या बिना स्त्री हमारा गृहस्थ जीवन संभव है? नहीं है। ये सब कामों के लिए स्त्री का अस्तित्व होना, स्त्री का तंदुरुस्त होना और स्त्री का मनोबल मजबूत होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर नारी शक्ति को समाज के अंदर उनकी क्षमता के मुताबिक, उनकी लायकात के मुताबिक, उनके कार्यों के मुताबिक उनको सम्मान दे, उनका रक्षण करें और उनकी इज्जत करें और उनका इतना सम्मान करें कि स्त्री और पुरुष में एक कार्य के रूप में, एक आकार के रूप में भले अलग है, मगर समाज में दोनों को मिलने से ही हमारा समाज, परिवार और राष्ट्र महान बन सकता है। तो दोनों को इक्वल राइट देने की जरूरत है। इक्वल का मतलब होता है दोनों का रोल अलग रहेगा, मगर दोनों का रोल जुड़ने से ही परिवार बनेगा, समाज बनेगा और राष्ट्र बनेगा।